ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रिया था। वो एक कंपनी में जॉब करती थी जहां उसे लेट नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता था। हाँ माँ, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी घर। आप मेरी फ़िक्र मत करो। आपको तो पता है ना, मुझे बस कुछ महीने ये जॉब करना है ताकि मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए। फिर उसके बाद मैं ये जॉब खुद ही छोड़ दूँगी। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, जब तक तुम घर नहीं आती मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हारी ये जॉब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रात के 2:30 बजे रिया एक सुनसान सड़क पर अपनी माँ से फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी। वो किसी ऑटो का वेट कर रही थी, पर उस रास्ते से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। ठीक है माँ, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, मैं बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। माँ, मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ, मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है। ऑटो, ऑटो, भैया रोकिए, रिक्शा रोकिए। भैया, अंधेरी चलोगे क्या? काफ़ी वक्त बीत गया था और रिया अभी तक घर नहीं आई थी। रिया की माँ उसे कॉल कर रही थी, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी अचानक बेटा, क्या हुआ तुम्हें? और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ। बेटा, तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं माँ, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रिया की माँ ने रिया से बहुत पूछा कि ये सब कैसे हुआ, पर रिया ने कुछ भी नहीं बताया। उसने बस इतना ही बताया कि एक एक्सीडेंट था। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अब ये जॉब छोड़ दोगी और कल सुबह होते ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। उस रात के बाद से रिया चुप चुप सी रहने लगी। हर वक्त उस हादसे के बारे में सोचती रहती।
रिया को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। इस वजह से वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। रिया पानी पी रही थी, तभी कोई दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा। ये सुनकर रिया काफ़ी डर गई कि इतनी रात कौन आया होगा। रिया ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिवाय एक बॉक्स के, जो कि लिफ्ट के दरवाजे के बीच में था, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। रिया ने सोचा लिफ्ट के यहाँ रुके रहने से सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए उस बॉक्स को हटाने के लिए रिया लिफ्ट की तरफ जाने लगी। सुबह हो गई थी और रिया अभी भी रात के सपने के बारे में सोच रही थी। वो सपना रिया को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। हाँ, आ जाओ।
रिया अपने ख्यालों में मगन थी कि तभी उसकी छोटी बहन विधि वहाँ आ जाती है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग विधि। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरे लास्ट टेस्ट के रिजल्ट है दीदी। ओ अच्छा, लाओ दिखाओ मुझे। वाओ, वेरी गुड विधि, A+, कीप इट अप। थैंक यू दीदी। रिया ने अपनी छोटी बहन विधि से ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा और विधि अपनी बहन की हर बात मानती थी। एक दिन सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रिया की माँ टीवी देख रही थी, विधि अपना होमवर्क कर रही थी और रिया एक किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक टीवी पे कोई ऐसी खबर सुनाई देती है जिसे सुनकर रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। नशे की हालत में ऑटो चलाने से हुई ड्राइवर की मौत, कई दिनों बाद मिली पुलिस को लाश। ये खबर सुनने के बाद रिया काफ़ी ज़्यादा डर गई। रिया को डरा हुआ देख उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, कुछ भी नहीं। विधि बेटा, तुम्हें ये खाना पूरा फिनिश करना है। जी मामी। माँ, मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना काम वापस से शुरू कर देती हूँ। अरे बेटा, अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो और फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। डोंट वरी मम्मा, मेरे एक्सीडेंट की वजह से कंपनी मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपने ऊपर काम का प्रेशर मत लेना ज़्यादा। रिया ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। एक रात करीब 12 बजे वो अपना काम कर रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुलता देखकर रिया थोड़ा डर सी गई। फिर उसे लगा शायद हवा से खुला है, इसलिए वो दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ी। रिया ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है, पर जब रिया ने पलटकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। जब रिया ने गौर से बेड के पास देखा तो उसे वहाँ पर किसी का हाथ नजर आया। बेटा, अब टैप रख भी दो और नाश्ता कर लो। हाँ मम्मी, कर रही हूँ। रिया की माँ ने देखा रिया अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई। उसे लगा शायद वो रात में देर रात तक काम की होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। वो उसे जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया
पर कोई जवाब नहीं आया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो उसने देखा वहाँ रिया नहीं है। अरे ये कहाँ चली गई? रिया की माँ ने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो रिया को बहुत तेज बुखार था। उसकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गई थी। पहले उसका एक्सीडेंट और अब उसकी वापस से तबीयत ख़राब होना रिया की माँ को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। रिया की माँ ने डॉक्टर से घबराते हुए पूछा कि रिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। डॉक्टर ने कहा कि उसे बस बुखार ज़्यादा तेज़ है, दवाई टाइम से लेने से ये बुखार कम हो जाएगा और रिया की तबीयत बेहतर होगी। दीदी, दीदी क्या हुआ? आप इस वक्त? दीदी, दीदी आप ठीक तो हो ना?
दरवाजा खोलिए। मम्मी, दीदी को कुछ हो गया। मम्मी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलिए। मम्मी, दीदी को कुछ हो गया। विधि ने अपनी माँ को अभी जो कुछ भी हुआ था उसके साथ वो सब कुछ बता दिया। ये सुनकर विधि की माँ थोड़ा घबरा गई और उससे कहा कि वो वहीं रुके, वो रिया को देख कर आती है। रिया की माँ रिया को देखने के लिए किचन की तरफ जाने लगी और जब वो किचन के पास पहुंची तो उसने देखा रिया को। ऐसा देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके बार बार पूछने पर भी रिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो। मम्मी, रिया, क्या हो गया तुम्हें? रिया, छोड़ो से, कोई फैल नहीं है। तो पागल हो गई हो रिया?
जा रहे हैं मामी? बेटा, अभी तो हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। अब शायद वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। रिया की माँ समझ चुकी थी कि रिया की तबीयत खराब नहीं बल्कि उसके ऊपर किसी शैतान का साया है, इसलिए वो मदद के लिए एक बाबा के पास आई थी। रिया की माँ ने बाबा से वो सारी बातें बता दी जो उन लोगों के साथ हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों के ऊपर कैसे रिया ने जानलेवा हमला किया। बाबा ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा कि रिया को देखे बगैर वो उस मामले में कुछ नहीं कह सकते। रिया की माँ ने बताया कि वो उन लोगों के ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए बाबा ने कहा कि आज शाम में वो रिया को आएंगे देखने के लिए। लेकिन उन लोगों की सेफ्टी के लिए बाबा ने 2 नींबू दिया और कहा इसे घर के बाहर रख दो, इससे वो आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगी और उस घर में कैद हो जाएगी। आपने जो कहा था वो सच है। आपकी बेटी पर किसी शैतान का साया है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है। अब हम क्या करेंगे? हमें इसे बांधना होगा। कौन है तू? क्यों इस मासूम बच्ची के पीछे पड़ा है? मैं जानता हूं तू मुझे सुन रहा है। बता, कौन है तू? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। कौन है तू? मार डालूंगा इस लड़की और इसके घर वालों को, मार डालूंगा। आखिर इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसके पीछे पड़ा है? छोड़ दे इसके शरीर को। मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। खोलो मुझे, खोलो, खोलो मुझे। अब बता, कौन है तू? उस रात ठीक है माँ, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, मैं बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। माँ, मैं आपसे घर आकर बात करती हूँ, मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है। ऑटो, ऑटो, भैया रोकिए, रिक्शा रोकिए। भैया, अंधेरी चलोगे क्या?
माँ, मुझे रिक्शा मिल चुकी है, मैं बस 30 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। ठीक है माँ, मैं नहीं करूँगी अब नाइट शिफ्ट। अब आप फिक्र मत करो, मैं अपने मैनेजर से कल ही बात करती हूँ। अच्छा ये बताइए, विधि सो गई क्या? ठीक है, मैं घर आकर बात करती हूँ। विधि मेरी बेटी का भी नाम है। अरे वाह, सुनकर अच्छा लगा। बहुत बदमाश है मेरी बेटी, कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। बच्चे तो होते ही हैं ऐसे। हाँ, ऊपर से वो इकलौती है। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। कहती है बड़ी होके अपनी खुद की कंपनी खोलेगी। ओह अच्छा, वैसे कौन सी क्लास में है वो? नहीं, उसे मैंने स्कूल ही नहीं भेजा। क्यों? अरे लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या फायदा, जाना तो उन्हें दूसरों के ही घर है। पर उसे पढ़ने का मन था, आपको उसे पढ़ाना चाहिए था। मेरी बेटी भी ऐसे ही जिद करती थी कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप तो जानते हो आजकल का माहौल। मैं खुद भी एक जॉब करने वाली लड़की हूँ। हम ऐसे ही सबसे डर कर घर तो नहीं बैठ सकते ना। आपकी वाइफ ने आपसे कुछ नहीं कहा आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए? मार दिया, मैंने अपनी बीवी बच्चों को मार दिया। रिक्शा रोको। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा रिक्शा रोको। रिक्शा रोको, सुना नहीं तुमने? ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता तो अंधेरी नहीं जाता है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रोको रिक्शा। अरे ए, छोड़ मुझे। अरे पागल लड़की, एक्सीडेंट हो जाएगा। छोड़ छोड़ छोड़। रोको रिक्शा। छोड़ मुझे, आज तू मर के रहेगी।
मुझे जाने दो, छोड़ो मेरे पैर, छोड़ो छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस बच्ची ने जो कुछ भी किया वो तुझ जैसे शैतान से अपनी जान बचाने के लिए किया। अब इसका शरीर छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं अपना अधूरा काम पूरा करके जाऊंगा, इसकी जान लेके जाऊंगा। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से उस शैतान के साये को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूं तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए।